हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे होंगे। आप सभी का अनूप स्टडी जीके 2.0 पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल पर आप नए हैं, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और ये जो आपका 21 फरवरी को पेपर है मैथ का, आप इसे ज़रूर पढ़ें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि दिया गया है HCF 252 इंटू 594 बराबर 18, तो LCM याद करो। मतलब कह रहा है HCF दिया गया है, तो आप इसका LCM जो है कि कैसे याद करेंगे। आप सभी को बताया गया होगा कि LCM निकालने का क्या तरीका होता है। यदि आपने नहीं अभी तक देखा है तो चलो आज जान लीजिए कि LCM निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए, जो है कि LCM निकालने का तरीका होता है दो संख्याओं का गुणा और बटे में होता है। मतलब जो HCF आपका दिया रहता है पहले से, ठीक। तो ये आपका सूत्र होता है LCM निकालने का, ये आप जरूर याद रख लीजिए और परीक्षा में आपके काम आएगा, ठीक। तो आप इससे निकाल सकते हैं LCM, ठीक। लिस्ट कॉमन देखिएगा, इसमें दिया गया है आपका दो संख्याओं का गुणा आपका 252, 594। तो आप लिख सकते हो 252 गुणे 594, और बटे में इसका HCF कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो आप इसका जब मल्टीप्लेक्शन करेंगे, आप मल्टीप्लाई करिए 252 का 594 से, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 18 से भाग देंगे तो आपका ये आएगा 8316। मैंने इसे ऑलरेडी अपने कॉपी पर कर लिया है, ठीक। आप इसे करके ज़रूर देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा करेक्ट होगा आपका 8316। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 8300, और ऑप्शन नंबर बी है 8316, और ऑप्शन नंबर सी 8010, और ऑप्शन नंबर डी है जो 5200 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िए। हो सकता है मतलब इस तरीके का सवाल आएगा तो जरूर, मगर हो सकता है इसके अंक बदले हों और आपसे सवाल यही करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा, मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। एक जो है कि बूझ रहा है युग्म है। तो आप सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, तो जिससे जानिएगा। सहभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF कितना होना चाहिए, एक। जिसका HCF जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक। आप सभी HCF जानते होंगे निकालना, ठीक। तो आप ये 14 और 35 का HCF निकालेंगे तो इसका 2 होगा। अगर जो आप 18 और 25 का HCF निकालेंगे तो इसका 1 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है, और यही आपका इसका HCF जो होगा वो कितना होगा, 1। अतः ये कौन सी एक संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उसका अंतर 7 है, तो संख्या होगी। आप इस तरीके के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आप इस सवाल को देखिएगा ये कैसे सवाल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 19 से। आप समझते हैं कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई, यानी x, दो संख्याओं का योग कितना है, 19 दिया गया है। और फिर कह रहा है इसका अंतर 7 है, यानी जो इसका अंतर है वो कितना है, 7 है, ठीक। तो आप इससे अब हल कर लीजिएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2x बराबर 1907 26, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 13, ठीक। ये आपको x बराबर 13 मिल गया। अब x का मान इस समीकरण में इनपुट कर दीजिए, आप इसमें करिए या इसमें कर दीजिए। मान लीजिए मैं पहले समीकरण में इनपुट कर रहा हूँ, यानी समीकरण 1, मान लीजिए इससे 1 और इससे 2, ठीक। तो आप इसे समीकरण 1 में इनपुट कर रहे हैं हम, इसका मान तो होगा आपका यानी 13 और प्लस वाई बराबर 19। तो y बराबर 19 माइनस 13, यानी y बराबर आपका आ जाएगा 6। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 13,6 होगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 13,6 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। आप सभी को आशा है कि ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, और यदि किसी को नहीं आ रहा है तो आप ये सवाल देखिएगा मैं कैसे लगाता हूँ।
जैसे कि इसे बढ़ा लें। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि यह दो घात समीकरण, एक दी गई आपकी जो समीकरण है वो आपकी कौन सी है, 3x² माइनस 6x और प्लस के। ठीक, तो आप इसे a और b और c के फॉर्म में लिख लीजिएगा। यानी a बराबर आपका कितना है यहाँ पास, a बराबर आपका है 3 और जो है कि b बराबर है आपका माइनस का 6 और c बराबर इसमें दिया नहीं यानी k दिया हुआ है, c बराबर कितना है k। ठीक, तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे b बराबर क्या होता है, जो है कि आपने सूत्र पढ़ा होगा, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, बराबर 0। तो आप इसमें मान इनपुट करिएगा, b का मान है आपका 6 यानी -6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान है 3 और इंटू और c का मान है k। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -6 छंग 36 -4 × 12 k। ठीक, तो आप इसे 0 के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यानी 12 के बराबर हो जाएगा हमारा 36। तो के बराबर आ जाएगा 36/12, 12 कम 12, 12 3 36, यानी के बराबर जो आपका मान है वो कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर देखिएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। मतलब ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें BC के समांतर एक PQ त्रिभुज समांतर रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP और PB का अनुपात याद करो। तो इस सवाल को मैं लगा कर दिखा रहा हूँ आप सभी के सामने, जैसे कि ये सवाल है। चलिए सवाल दिया गया आपका है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ। आप देखिएगा ये जो त्रिभुज दिया गया है मतलब कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, इसमें आपके दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, दो। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज यानी इसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, AB अपान AP। यानी देखिए ये जो है कि AB अपान AP से लिखा जाएगा और इसे AC अपान AQ लिखा जाएगा। तो आप लिखिएगा AB अपान AP बराबर BC अपान PQ और बराबर में आपका कितना है 3/1। यानी ये जो लिखा हुआ है PQ और PO ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब PO बराबर कितना है 1 और BC बराबर कितना है 1/3। तो आप इसका मान इसमें इनपुट कर दिए, तो ये मान इसमें मैंने इनपुट कर दिया है। आप इसे जब हल करेंगे यानी इसकी तीर गुणा करिए चलिए देखते हैं, जैसे कि AP और प्लस PB और बट्टे AP बराबर होता है 3/1। इसकी तीर गुणा करने पर आएगा AP प्लस PB बराबर 3AP। आप इस 3AP में से एक AP घटाएंगे जब, तो ये आपका हो जाएगा 2AP बराबर PB। ठीक, तो यानी आपका जो AP और बट्टे PB और बट्टे में आप AP कर रहे हैं तो बराबर में आपका 2 आएगा, यानी PB और AP बराबर 1/2 यानी 1:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो इसमें कह रहा है कि बिंदु 5,0 और 12 के बीच ही दूरी है। तो आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, डी दूरी का डी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। इससे आप सूत्र लगा सकते हो। तो इससे आप जो करेक्ट आंसर निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष आपको दिए गए 7,5, 5,7 और -3,3। तो आप इसे किस प्रकार से लगाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। तो आप इसे देखिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा जैसे कि आप सभी लोगों ने केंद्रक का सूत्र पढ़ा होगा कि x बराबर x1 + x2
और प्लस x3 और जितने ये पद दिए होते हैं उससे 3 से भाग दिया जाता है। तो आप देखिएगा आपका जो x1 है आपका 7 है, ये x1 है, x2 है और ये x3 है, यानी 7 प्लस 5 माइनस का 3 और बटे में 3 होगा। इम्प्लाइड एट 7 प्लस 5 12 माइनस 3 बटे 3, यानी आपके ये 9 बटे 3, 3 कम 3 और 3 3 का 9। इसका जो x का मान आएगा वो आपका कितना होगा, 3 होगा। ठीक, जो x का मान आएगा वो कितना होगा, 3 होगा। और आप इसमें अब इस प्रकार से y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी y1 प्लस y2 और प्लस में y3 होगा और बट्टे में 3। तो y1 की मान कितना इसमें दिया गया है 5 और प्लस y2 का मान दिया गया है 7 और y3 का मान दिया गया है 3। तो इससे आप कर सकते हो 3 से भाग, 7 5 12 3 15, यानी 15 बटे 3, 3 कम 3 3 बचे 15, y बराबर 5 आएगा। ठीक, तो x का मान 3 है और y का मान इसमें 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाइए और इसे अपने नोटबुक में लिखिएगा, आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए मैं ये भी सवाल आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि सवाल में दिया गया है आपका tan थीटा बराबर, सवाल में दिया गया है tan थीटा बराबर आपका 8/15। आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर कौन सा सूत्र होता है, लंब बटे आधार होता है। आप इसे tan थीटा को आप cot थीटा में बदलिए, क्योंकि आपको इससे कोसेक थीटा का मान पूछा गया है। चलिए आप पढ़िएगा, सबसे पहले समझिएगा cot थीटा का मान कितना होगा। तो आप जब cot थीटा का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा होता है, यानी 15/8 होगा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 15/8 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 225/64। ठीक, आप इसका जब हल करेंगे इसको तो 64 एकम 64 और प्लस 225 बट्टे में आ जाएगा 64। तो आप इसे 225 और 64 कितने होते हैं, 289 होगा आपका, 289/64। आप इसे वर्ग में बदलें, यानी 289 जो आपका है 17 का वर्ग होता है और 64 आपका 8 का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 17/8 होगा। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 17/8, यानी ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि sin2a बराबर 2sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी जब sin2a और 2sin a का मान जब 0 डिग्री होगा तभी ये सत्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है। ये भी आप सवाल लगा कर देखिएगा। आप सभी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है 2 tan। चलिए आपका सवाल दिखते हैं, सबसे पहले आप इसे हल करिएगा। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप सभी लोग इसमें इस मान को इनको इससे आप हल करिएगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि tan चूंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 और बट्टे में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप इसे हल करेंगे जब तो 2/√3 और बट्टे ये 1/3 हो जाएगा, तो यानी 3 कम 3 1 4/3 हो जाएगा। तो आप इसकी 13 गुणा कर दीजिए इस तरीके से, यानी 2/3 इंटू √3/4 होगा। इससे एक कट जाएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका कौन सा होगा, √3/2। तो यानी √3 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाले
इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण कौन से होते हैं। तो उन्नयन कोण वह कोण होते हैं जो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, यानी जैसे कि मान लीजिए उन्नयन कोण कौन सा होगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक कोई मीनार है, ठीक। अब आप यदि यहाँ से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब ये आपका एक चित्र बन गया, ये आपकी मीनार और इसके बीच की दूरी है। यदि आप यहाँ से किसी को देखते हैं, इधर से यदि इधर को देखा जाए तो इसे कहा जाता है उन्नयन कोण। और अगर जो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो इसे अवनमन कोण कहा जाता है। तो मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी हो गया। तो इसमें दिया गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी जो ए बी है कितना है, 20 मीटर है। और जमीन पर बनने वाले इसकी छाया यानी जो आधार है आपका कितना है, 20√3 है। तो इसका सूर्य से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपसे भी पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका लंब क्या है, ए बी और बट्टे में बी सी। ए बी का मान है 20 और जो है आपका बी सी का मान है 20√3। इससे ये कट जाएगा तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan, ये जो थीटा का मान होता है वो आपका 60 होता है, यानी tan 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आशा है कि आप सभी को इतने क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।